बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं अपने अपने। जिनका भी प्रश्न है वो हाथ उठा लें। मैया चुप रहो मेरी माँ। हेलो, जय श्री राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैंने मंत्र लिया 2 साल पहले। अब मेरी राधा नाम में रुचि ज्यादा है तो मैं गुरु मंत्र राधा का लेना चाहती हूँ। ठीक है, राधा राधा जपो। ठीक है, मेरी मम्मी भी यही जपना चाहती हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। मैया है तुम्हारी। कोटि कोटि नमन गुरुजी। मैं उड़ीसा से आया हूँ और कोटि कोटि नमन आपको। और मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम डमरूधर पुरोहित है। तो अभी मेरा उम्र 28 साल है और मैं सोच रहा हूँ कि और 22 साल काम करके जब 50 साल हो जाएगा तो मैं संन्यास ले लूँ। तो इस पर कुछ बुराई है? नहीं, अच्छा है, लेना चाहिए संन्यास। और एक बात है, जो अभी लोग अपने मतलब माता पिता तो 16 साल 18 साल बात करते हैं। जब शादी होने के बाद माता पिता को छोड़ के वो भाई बहन को छोड़ के सास ससुर और दूसरे को रिश्ते करते हैं, ये क्या सही है? पुरुष को दोनों का ख्याल रखना चाहिए, अपने माँ बाप का भी और अपनी पत्नी के माँ बाप का। और जो लोग अपने माता पिता का सेवा नहीं करते हैं उनको क्या पाप लगता है? घोर नरक के गामी है, अपराध तो है, ये पापी तो है ही। वो सेवा ना करना अपने माँ बाप की अपराध तो है। ठीक। राधे राधे महाराज जी। जी मेरे आपसे कुछ प्रश्न थे। जैसे आपने अपनी कथा में कहा है कि श्रवण कुमार जी को राजा दशरथ ने नहीं, रावण ने मारा था। ठीक है। तो उसी से मेरा थोड़ा प्रश्न है कि मैंने सुना हुआ है कि जब महाराज दशरथ ने अपना शब्द वेदी बाण मारा था उस समय खप्पर चलते थे। वो बाण खप्पर से लग के मछली के पेट में चला गया। उसी बाण के कारण महाराज दशरथ जी की मृत्यु भी हुई, क्योंकि कहा जाता है कि महाराज दशरथ जी के यहाँ एक नाऊ आता था जो उनके नाखून बनाता था। जब वो बाण एक मछली के पेट में गया उसे वो मछुआरा ले गया। जब मछुआरे उसने मछली का पेट फाड़ा, उसमें एक बाण निकला। जो बाण वो शब्द वेदी बाण था जो रावण ने मारा था। वो बाण मछुआरे ने एक नाऊ को दे दिया, जो नाऊ महाराज दशरथ जी के नाखून बनाने जाता था। वही बाण महाराज जी के अंगूठे में लगा, जिसे महारानी कैकेयी अपने मुख में रख के सोया करती, जिससे महाराज को पीड़ा नहीं होती थी। उसी वरदान में महारानी कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। क्या ये कहानी सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। कोई सुनी सुनाई बातें होंगी तो ठीक है, परंतु सत्य शास्त्रोक्त तो नहीं है। दशरथ जी युद्ध करने गए थे तो युद्ध के दौरान उनके रथ का पहिया टूट गया जी। तो उस पहिया पर वो रथ का पहिया रथ से निकल ना जाए तो उन्होंने उंगली कैकेयी माता ने उसमें डाली जी। तो 2 उंगली डाली। इसलिए दशरथ जी ने कहा कि 2 वरदान मांगो। जी। ये प्रमाणित बात है। जी। जो आपने कहा वो कही सुनी बातें, कपोल बातें हो सकती हैं। जी। शास्त्रोक्त जो बातें हैं वो ये हैं। महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, जैसे दशावतार में वर्णन आता है कि मत्स्य अवतार प्रथम हुआ, तो मत्स्य अवतार प्रथम कैसे हो सकता है, जो क्योंकि वो तो प्रलय काल के बाद हुआ। प्रथम तो देखिए, भगवान के अवतार तो पहले से ही सब चीजें हैं जी। लेकिन प्रथम अवतार भगवान का सनकादि अवतार है। दशावतार में तो मत्स्य को मान रहे हैं। जी। जी। लेकिन सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये प्रथम वो तो अवतार। 24 अवतारों में है ना महाराज जी? 24 में प्रथम तो वही है। हाँ। नहीं, वैसे जो 10 अवतार में जो प्रथम माना गया है उसे मत्स्य अवतार बताते हैं। मत्स्य अवतार है। और दूसरा महाराज जी कुर्म अवतार बताया जाता है, जबकि कुर्म अवतार तो उस समय हुआ जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन के समय पे दैत्यों के प्रतिनिधि राजा बलि थे। हाँ। तो राजा बलि तो विलोचन के पुत्र थे। हाँ। जो प्रहलाद के पुत्र थे। बिल्कुल। तो उनका अवतार द्वितीय कैसे माना गया, जबकि उनका अवतार तो चौथे नंबर पे आना चाहिए? बेटा, भगवान के अवतार क्रमशः जो हुए हैं भागवत जी के अनुसार देखो, 10 अवतार में एक अपना भाव है जी। पर आपको 24 अवतारों का क्रम जानना चाहिए। जब आप 24 अवतारों का क्रम जानेंगे ना तो कच्छप अवतार 11वां अवतार होगा। जी।
कक्षव अवतार 11वां अवतार है। फिर वो 24 अवतारों में से 10 अवतारों को छांटे गए और 10 को फिर क्रम दिया गया जी। तो वो क्रम 10 का क्रम है, जबकि 24 अवतारों का क्रम में कक्षप भगवान 11वें अवतार हैं। जी महाराज जी। जी जी महाराज जी। और किसका प्रश्न है? नमस्ते। जी बेटा, खुश रहो। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन मतलब क्या होता है? माइक पास में लो। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन मतलब क्या होता है? जीवन का मतलब क्या है? जीवन का मतलब है ईश्वर ने जो हमें ये जीवन दिया है, ये जो जिंदगी दी है, ये प्रसन्न चित्त से रह करके समाज की भलाई के लिए दी है। समाज की भलाई करते हुए ये जीवन जाए तो जीवन का मतलब है। अब शराब पीते हुए किसी का जीवन खर्च हो रहा है, लड़ाई झगड़ा करते हुए किसी का जीवन जा रहा है, जीवन मीन्स श्वासें जा रही हैं, तो वो जीवन तो व्यर्थ है। अच्छे काम, शराब पीते हुए किसी का जीवन जाए बेकार है, पर समाज की सेवा करते हुए, भले कार्य करते हुए जीवन जाए तो जीवन क्यों मिला है? समाज की सेवा के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, अच्छे से अच्छे कार्य करो, इसके लिए ये जीवन मिला है। थैंक यू। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है, मेरा बेटा है वो बहुत ही शराब के व्यसन में हो चुका है, छोड़ना चाहता है पर छोड़ नहीं पाता। कहाँ है वो? अभी चंडीगढ़ में इंजीनियर है। ले आती मेरी माँ। नहीं आया ना वो। तो ले आना, ले समझाएंगे। आऊंगी। हाँ जी। हमसे बात कराना। बस धार्मिक भी बहुत है पर फिर वो छोड़ नहीं पा रहा वो। बस ले आना बस। हाँ जी। राधे 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 राधे। जल्दी करना भैया। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं गुरुजी। जब आप कुशेश्वर स्थान आए थे दरभंगा तो कुछ कारणवश मिल नहीं सके थे गुरुजी। गुरुजी हमारा प्रश्न ये है कि क्रोध को नियंत्रित कैसे किया जाए गुरुजी? ठीक है। क्रोध को अपने कंट्रोल में कैसे किया जाए? कहाँ है मैया? अच्छा, अभी बात करते हैं। क्रोध को कंट्रोल में करने के लिए प्रैक्टिस। आपको गाड़ी चलानी आती है? जी, बाइक चलाने आती है। हाँ, बाइक। तो बाइक आपने चलाई तो पहली बार में चलाने लग गए कि सीखा? नहीं गुरुजी, सीखे। सीखे? सीखने से बाइक आ गई चलानी? जी। साइकिल चलाते हो? जी। सीखा था कि ऐसे ही आ गई थी? नहीं गुरुजी, सीखे थे। जैसे सीखने से आपने साइकिल चलाना सीख लिया, बाइक चलाना सीख लिया, आगे आप सीखेंगे तो बहुत कुछ और सीख पाएंगे। जैसे करने से साइकिल आ गई, गाड़ी आ गई, चलानी आ गई, उसी तरह मन को एकाग्र करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। साइकिल चलाई ना तो प्रैक्टिस की, पहले पढ़ाई की, काखा गाघा लिखा, उसकी भी प्रैक्टिस की। जी। ऐसी प्रैक्टिस करिए मन को एकाग्र करने की, प्रैक्टिस करिए मन को साधने की। जब प्रैक्टिस, आज के समाज में क्या है, सबको तो सब समय दे रहे हैं पर अपने आप को, अपने मन को कोई समय नहीं दे रहा। मन इतना चंचल है, जहां मन करे वहां जाए लोग। इसलिए मन को चाहिए कि साधो, मन को कंट्रोल। कैसे होगा? अभ्यास। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। प्रैक्टिस। ठीक है जी गुरुजी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है, हम लोग लड्डू गोपाल लेना चाहते हैं गुरुजी, बट जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना गुरुजी, वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई ऊपर चल बसता है, तो क्या हम लोग उस समय में लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करेंगे गुरुजी? कौन चल बसता है? मीन्स किसी की डेथ हो जाती है गुरुजी। किसी की? कौन, परिवार में कि गांव में? गांव में गुरुजी। तो गांव में तो जाएंगे, मतलब सब पड़ोसी हैं तो उनका 13वीं मनाने के बाद ही ना गुरुजी। ना ना, सबके मरने का सूतक नहीं लगता। कोई परिवार का मरता है तो सूतक लगता है। गांव में कोई मृत्यु हो जाए तो एक दिन का सूतक मान लेना चाहिए गांव वालों को, ठीक है, परंतु हमेशा सूतक नहीं रहता। जी धन्यवाद गुरुजी। जब अच्छा है तो पूजा करो। धन्यवाद गुरुजी। हाँ हेलो। हमारी मैया हैं चेतन राम गोविंद राय राम तंवर जी। आप श्री ने माताओं की सेवा, संतों की सेवा के लिए
42,200 रुपये का सहयोग किया है। एक बार तालियां बजाइए। उन्होंने वृद्ध माओ को गोद लिया है, सेवा की। ये लीजिए। कहाँ से आए हैं? खुश रहिए, पकड़िए इसको। ये लीजिए, खुश रहिए, ठीक है? बैठिए, खुश रहिए, बैठिए। जय श्रीमन नारायण। हाँ मैया बोलो। जय कृष्णा। राधे राधे जी। राधे राधे। राधा मेरी माँ है, घनश्याम मेरी पिता है। दोनों के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम, सब भक्तों के मेरे तरफ से कोटि कोटि। ये उठा लीजिए। खुश रहिए। क्या हुआ? खुश रहिए, ठीक है आप? खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। बोलिए। हम कांधा जी को रखने घर में चाहते हैं। फोटो को पूजा कर रहे हैं। सास सवेरे आरती करते हैं, भजन करते हैं, सासू बहू मिल करके। 2 बहू यहाँ पर है, 1 बहू बाहर है। बेटा 3, लड़का 3 है, वो भी बाहर है। वो लोग माछ मछली खाते हैं। बहू लोग कहते हैं मम्मी जी कान्हा जी ले आइए। हम लोग कहाँ है वो मांस खाने वाले? वो बाहर में रहते हैं। तो आप लोग मत खाओ, वो समझाओ उनको। हाँ। वो भी ना खाएं तो रख सकते हैं बहू। हाँ, भी पूजा करो आप। हाँ, पूजा कर। हाँ, दोनों एकादशी कर रहे हैं महाराज जी। तो लोग आपको कथा सुनने लगा ना जब से, तो दोनों एकादशी फलहारी कर रहे हैं। तो लोग बोलता है कि दोनों एकादशी मत करो, एक एकादशी में रोटी खाओ, नहीं तो किसी को शराब दे देंगे तो तुम पड़ जाएगा। तो क्या करना चाहिए? कौन ऐसा बोलता है? टोला पड़ोसी। ऐसे पड़ोसियों को मिर्ची का धुआं दो। पूजा भी उल्टा लटकाओ इन्हें, पाँव ऊपर बांधो इनके कहीं। और 4 पाई होती थी ना, खटिया को खड़ी करो और उसमें उल्टा इनको लटकाओ। अच्छा। और नीचे थोड़ा आग जला के लाल मिर्ची का धुआं। गाँव को तो बहुत लोग हैं, बच्चा लोग तो यहाँ पर रहते नहीं है। तो ब्राह्मण भोजन नहीं करा करके दान कुछ करके उसरक करके रख देते हैं। कोई गरीब ब्राह्मण को दे देते हैं। उसमें कोई बात नहीं ना। तुलसी पौधा में किस दिन जल नहीं देना चाहिए? सिर्फ जल तो सदा देना चाहिए। हाँ। संडे को रविवार को तोड़ते नहीं। जल ये नाती है, ये समधिनी है, इसको दादी है। इसकी माँ बहुत बात कहती है कि इस बार लक्ष्मी जी को पूजा किए ना, तो हम परात भर में पूजा करके भसा दिए, नदी में भसा दिए। कितना फोटो घर में रखे। कल लड़ते मोबाइल पर हमसे, जाओ तुम महाराज जी के पास जाओ, तुम पूछोगे बात करते है, तुमको क्या करेगा नहीं करेगा। कौन ऐसा बोल रहा था? इसकी माँ बेटी है। कहाँ है वो? नहीं आए। हम लोग को भेजा है वहाँ से, बूझ समझ कर आओ। चलो, गौदान में कितना खर्च होता है। भगवान सुखी रखे। चलो, सबको मौका दो, आप समझ लेना सब चीजें। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, जो वैकुंठ है वो भगवान का धाम है, लेकिन जो गोलोक है वो भगवान कृष्ण का। लेकिन दोनों एक हैं, तो दोनों के धाम क्यों अलग है? एक ही शहर में आपके आसपास सोसाइटियां होती हैं, जैसे गौरी गोपाल फेस 1, ये फेस 2। पहचान है तो आमने सामने। तो गुरुजी वैकुंठ के अंदर ही है गोलोक और हाँ, जैसे वृंदावन के अंदर गोलोक, वृंदावन के अंदर गौरी गोपाल है, वृंदावन के अंदर बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, तो सब वृंदावन के अंदर ही। वृंदावन एक, उसके अंदर सब। ऐसे वैकुंठ ही है गोलोक। तो गुरुजी, अगर हम कृष्ण जी के भक्त हैं और गुरु मंत्र हमने नारायण भगवान का लिया है, तो हम कौन से धाम में, मतलब नारायण और कृष्ण 2 हैं ही नहीं। तो गुरुजी, गोलोक या वैकुंठ जाएंगे किसमें? दोनों में आप जाओ। जैसे आप गौरी गोपाल यहाँ आए हैं, तो आप यहाँ कथा सुनते हैं, प्रसाद पाने सामने चले जाते हैं। तो आप यहाँ भी रहते जा सकते हैं, मतलब हाँ, वहाँ सब आ सकते हैं, जा सकते हैं एक दूसरे के लोक में। गुरुजी, और नारायण कवच और तुलसी माला, मतलब मैंने नारायण कवच पहना हुआ है, तो तुलसी माला जरूर है क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं है 2 चीज। तो नारायण कवच ठीक है? नारायण कवच पहने, नारायण कवच को तुलसी की माला में पिरो लो ना। गुरुजी, फिर वो थोड़ी मोटी हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुलसी पहननी चाहिए पर। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। आप बैठे रहो, अभी बेटी कर ले रही है। राधे राधे गुरुजी, मैं उज्जैन नगरी महाकालेश्वर से आई हूँ। मेरा 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ, पर माँ बाप ने यदि बच्चों को शुरू से ही भगा दिया है तो फिर उसका क्या कर सकते हैं आप?
तो आपको भगा दिया क्या? हाँ। आपके पति को? नहीं, हम दोनों को निकाल दिया घर से। क्यों? बस छल कपट है उनके मन में, मतलब आपके अंदर छल कपट नहीं है? नहीं है, मतलब उनसे मेरे को दूर रखती। जैसे मेरे को खाना वाना परसना है, और जैसे पति नहाते हैं तो टावेल मांगना, तो वो मतलब वो देने चली जाती है, खाना वो परसने चली जाती है। कौन? मेरी सासू माँ। तो माँ अपने बेटे को भोजन दे रही है, इसमें क्या बुराई है? नहीं, पर फिर मैं भी तो दूर हो जाती हूँ ना। क्यों? तो आप कितने दूर हो जाती हैं? अब आपकी माँ आपके पति को भोजन दे देंगी, इसमें क्या दूर हो जाएंगे? नहीं, वो बात भी नहीं। मेरा सवाल बस इतना है कि हमको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? नहीं बोला हमको तो नहीं रखना, बस ये बात है, और कुछ भी नहीं। कितने भाई हैं आपके पति लोग? एक लड़का है, मतलब सॉरी, और एक देवर है। एक देवर है। हाँ। शादी हो गई उनकी? नहीं हुई। तो आप सेवा करती हैं अपनी सास की, खुश रखती हैं अपनी सास को, तो सास क्यों निकालती है आपको घर से? मैं तो शुरू से रख रही थी। वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो अब मैं भी कब तक एडजस्ट करूंगी? तो कौन से हाथ से ज्यादा बजी? दोनों से तो बजती है, पर ज्यादा किससे बजी? आपके से या सास के से? मेरे को दुख होता है ना, मुझे दुख होता है कि मैं आपका कहना मानती हूँ कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, पर मुझे दुख होता है ना कि मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ ना। तो आप अलग रहते हैं? हाँ, अलग रहती हूँ मैं। तो उनका घर कितने दूर है आपके घर से? 5-6 किलोमीटर। अच्छा। हाँ। तो आप पास में रहिए और आते जाते रहिए, हाँ, उनकी हाँ। सेवा करते रहिए। सास ससुर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। आपको देखो प्रॉब्लम तो थी, आपके पति को आपकी सास भोजन दे, इसमें आपको प्रॉब्लम थी। इसका मतलब सास की गलती मुझे कम लग रही है, आपकी ज्यादा लग रही है। नहीं, प्रॉब्लम मेरे को वो नहीं थी, पर उनका भी तो कहना है, मतलब आज मैं भी तो खाना देने जा सकती हूँ ना, मेरा अधिकार नहीं है क्या? तो आपके पति आपके साथ नहीं रहते क्या? रहते हैं ना। हाँ। पर जैसे खाना परोसा, वो आए, मेरे को खाना परोसना है उनको, तो खाना मम्मी जाके दे रही तो है। जब दिन भर माँ ही परोसती हैं, आप बिल्कुल नहीं परोसती हैं। तो वही तो बात है। कितनी बार खाते हैं मेरे को आपके तो पति? किचन में खाना भी नहीं, शुरू में जब मैं शादी करके गई थी तो मुझे तो खाना भी बनाने नहीं दिया था उनने किचन। तो कितनी अच्छी सास है, क्या आपको खाना भी नहीं बनाने दिया कि बहू कहीं जल ना जाए, बहू अच्छे से रहे। अब तुम्हें गुण में भी अवगुण दिखाई पड़े तो उसमें सास क्या करे? क्या करे संसार? कितनी अच्छी सास है। तो मुझे आपको अच्छा सास की नहीं अच्छाई नहीं लगता दिखती? बनाते तो। आपकी सास ना, देखो आपका बेटा है? हाँ, एक लड़का है। तो आप अपने बेटे को भोजन कराती हो? हाँ। हाँ। तो जितने प्यार से आप अपने बच्चे को भोजन कराती हो, ऐसे ही आपकी सास आपके पति को प्यार से भोजन कराती है कि मेरा बेटा है, प्यार से कराती है। हर माँ चाहती है कि मेरे बेटे को, मेरी माँ भी कभी कभी मेरे को परोसती है, आज मैं खिलाऊंगी, तो माँ का प्यार होता है। बिल्कुल। और आपके पति कितने बार खाते हैं? 2 टाइम। तो एक ऐसा किया करो, बोलना 3 टाइम खाओ, तो 2 टाइम सास के हाथ से परोस के, एक बार आप सेपरेट अपना परोस दे। आप तो, हम तो कहते हैं परोसा ना करो, बैठ के खिलाया करो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। और दूसरा सवाल ये है कि मासिक धर्म जो अपना आता है, तो उसमें गाय को हाथ लगाना चाहिए कि नहीं? गाय की सेवा कर सकते हैं। और 11 वाले दिन रोटी दे सकते हैं गाय को? हाँ। ठीक है। और तीसरा सवाल ये था कि गुरुजी, मैं तो मतलब मीडियम फैमिली से हूँ, रोज का कमाना और रोज का खाना है, पर मेरी इच्छा बहुत होती है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर मन अंदर से दुख होता है मुझे। कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतना करो। भगवान आपको खूब तरक्की दें, खूब सुखी रहें। बस यही सवाल। और मैं आपसे प्रार्थना करूं, अपनी सास का खूब ख्याल रखना। ठीक है, बहुत गुरुजी। अच्छी है आपकी सास। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न कुछ नहीं है, मैं आपको बारे में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। बोलो। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, और गुरु से बड़ा कोई दान ही नहीं। और आपके बारे और मैं 2 भजन भी बोलना चाहता हूँ। 2? बोलो फिर। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नया, तुम्ही खेवया, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो
तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो कल खिलेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम निधि है, मोकामा से आया है। कहाँ से आए हैं? औटा से, पटना की तरफ है जी। मेरा डिस्ट्रिक्ट पटना पड़ता है। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है, आप कहते हैं जस करनी तस भोगी है पापा, सबके फल प्रभु देत विधाता, तो ऐसा क्यों है? सब बस कहते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। हाँ। मगर हम देख रहे हैं अपने नज़र से, जिसपे हम ज्यादा विश्वास करते थे वही हमको धोखा देता है। कौन है वो? नाम बताओ उसका। नाम नहीं बोलेंगे महाराज जी, क्योंकि सब रिलेशन के हैं इसलिए। तो रिलेशन वालों ने धोखा दे दिया आपको? हाँ। पति ने तो नहीं दिया ना धोखा? वो भी थोड़ा बहुत दे ही देते। पति ना दे बाकी सब दे तो चलेगा? नहीं, पति भी थोड़ा बहुत दे चुके हैं इसीलिए। कहाँ पति आपके? यही तो है। अभी बात करेंगे पति से। अभी आप बताओ, तो आपका किसी ने, परिवारी लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है? हाँ। कोई बात नहीं, इसलिए कहता हूँ विश्वास परिवार पर करना ही क्यों, करोगे तोड़ ही देंगे, इसलिए विश्वास भगवान पे। मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरा तो है, मगर मेरे पापा का विश्वास था, अपने बहन बहनोई सब पे था, तो उन लोगों ने उनको चीट कर लिया। अच्छा। तो महाराज जी आप कहते हैं जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है, तो जो लोग पाप करते हैं वो लोग इतना सुखी कैसे हैं? बेटा वो सुखी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सुखी हैं। देखो पिछला कोई पुण्य होता है, जैसे दुर्योधन कितना पापी था ना, लेकिन पांडव लोग वनवास में थे और वो लोग राजमहल में खुशियां मना रहे थे, जबकि वो गलत थे, और पांडव लोग सही थे, फिर भी वो 12 साल का वनवास भोग रहे थे। लेकिन क्या हुआ, समय बीता और उन लोगों का जो पुण्य था, जब तक पुण्य था तो ऐश्वर्य से राजमहलों में रहे, लेकिन जब उनने पाप किया उसका दंड मिलना स्टार्ट हुआ तो सर्वनाश हो गया। पाप कुछ दिन के लिए मौज दिलाता है, सब दिन के लिए नहीं। इसलिए जो आज मौज कर रहे हैं और यदि पाप कर रहे हैं तो वो मौज कुछ दिन की है, स्थिर नहीं है, टिकाऊ नहीं है, बहुत जल्दी वो मौज सर्वनाश में तब्दील हो जाएगी। इसलिए जो सत्य के राह पर हैं, यदि वो वनवास में भी हैं तो कल भविष्य उन्हीं का है। राजा कौरव नहीं बने, राजा पांडव ही बने, क्योंकि सत्य के साथ थे। भला करने से भला ही होगा बेटा, बुरा नहीं हो सकता। हाँ, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, न्याय करते हैं, देर से सब्र रखिएगा। ठीक है महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से हम अपने सास ससुर का सेवा सत्कार करते हैं, जिस तरह से उनका आदर करते हैं, तो हमारे पति को भी तो हमारे माता पिता भाई बहन सबका आदर करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आपके पति नहीं करते? कभी कभी बेचारे कर लेते हैं। तो कभी कभी सास मिलती होगी तो अब रोज थोड़ी सास के पास जाएं। जाना नहीं है महाराज जी, कभी कभी हाइपर होते हैं ना, सुपर हाइपर, इनका दिमाग गर्म हो जाता है, कुछ भी बोलते हैं। कोई बात नहीं, आप देखो गुस्से में जो बोला जाता है वो सब झूठा होता है, झूठ निकलता है। इसलिए गुस्से की बातों को ना कैप्चर नहीं करना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए कि आपने ऐसा बोल दिया, भाई वो हमने गुस्से में बोला था, हम कोई प्रसन्न चित्त। इसलिए कहते हैं क्रोध में व्यक्ति शैतान हो जाता है। आप कहाँ रह गए? अब तो आप पर क्रोध काम कर रहा है ना, क्रोध आपको दौड़ा रहा है, क्रोध आपको नचा रहा है। जैसे किसी को भूत लग जाते हैं तो वो नहीं, फिर भूत वाली हरकत, तो अब उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई और काम कर रहा है, कोई और नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। उसी तरह क्रोध भी एक नेगेटिव एनर्जी है, इसे कहते हैं आसुरी शक्तियां। जब हमारे अंदर आसुरी शक्तियां मीन्स काम क्रोध प्रवेश करता है तो फिर हम नहीं रह जाते हैं, हम उन आसुरी शक्तियों के अधीन हो जाते हैं। जैसे राजा परीक्षित पर कलयुग जब सवार हुआ तो वो ना रह गए, उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया, वो किया नहीं, उस आसुरी शक्ति ने उनसे करा दिया। तो अब मैं कुछ नहीं करता, लेकिन यदि आसुरी शक्तियां आ गई
नेगेटिविटी आ गई, नकारात्मक। अब कोई फांसी लगाता है, आत्महत्या करता है, तो बताओ कोई आत्महत्या कर सकता है? यदि आत्महत्या करना मजाक होता, अच्छी चीज होती, तो हम सब ना कर लेते। सही बात है। लेकिन आत्महत्या आदमी कब करता है? जब वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है। आसुरी शक्तियां मीन्स नेगेटिविटी इतनी घेर लेती हैं कि उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, वो अंधा हो जाता है। फिर उसे एक रास्ता दिखता है, अब मर जाते हैं, अब मर जाते हैं, मर जाते हैं। और वो, अब बताइए, कोई फांसी का फंदा गले में डाले और लटके, कितना मतलब भयानक है ये, कितना दर्दनाक है। कोई ऐसे थोड़ी मर जाता है। तो कौन उस, कोई जितने भी आत्महत्या करने वाले हैं, सुसाइड, जहर खा के आग में, अब देखो आपका जरा रोटी की भाप लग जाए तो कितना दर्द हो जाता है। लेकिन कुछ लोग मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लेते हैं, और जब वो जलते हैं तो फिर वो भागते हैं पानी की ओर, ना मिले वो अलग विषय है। पर जान दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, किसने कराया? जल गई स्त्री या पुरुष, ट्रेन के नीचे आ गए, छत से कूद गए, पानी में कूद गए इत्यादि। क्यों? किसने कराया? उनके अंदर जो आसुरी शक्तियां आ गई, जो निगेटिविटी आ गई, उन्होंने उन्हें गलत रास्ता दे दिया और वो आत्महत्या कर गए। इस संसार में जो आत्महत्या करता है अपनी मर्जी से कोई नहीं करता, उसके अंदर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता, आसुरी शक्तियां उससे ये करा लेती हैं। यही है नकारात्मकता, नेगेटिविटी। इसलिए यदि गुस्से में कोई बात कही जाए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो गुस्सा है, वो क्रोध है, वो गलत प्रभाव है। उस समय आदमी ना तो आप भी तो गुस्सा करती होंगी कभी, हाँ, तो आप भी तो उल्टा बोलती होंगी। तो क्या आप जो बोलती हैं क्या वो सही बोलती हैं? गुस्से में तो स्वाभाविक है, सब कुछ बोलता है आदमी, इसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं। और इनको माइंड नहीं करना चाहिए कि पति ने ऐसा बोल दिया, पत्नी ने ऐसा बोल दिया, ये गुस्से में बोला गया बातें हैं। समझ में आई? समझ में आ गई। क्या आया? गुस्से की बात को फॉलो नहीं करना। हाँ, गुस्सा गुस्सा है, क्रोध क्रोध है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। पति से बात कराओ, आपके पति से बात कर लें।